साइबेरियाई ठंड के प्रदेश में जहां बर्फ कभी पिघलती नहीं और तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, वहीं एक साहसी एलईडी डहाके की कहानी शुरू होती है। उसका नाम था इवान। इवान को रोमांचक यात्राओं का बहुत शौक था। बचपन से उसने अपनी दादी से उन महान यात्रियों की कहानियां सुनी थीं, जिन्होंने बर्फीले तूफानों का सामना किया और साइबेरिया की रहस्यमयी वादियों की खोज की। एक नया सफर शुरू होता है। एक दिन इवान ने फैसला किया कि वह झील बैकाल की यात्रा करेगा। यह दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील थी। सर्दियों में यह झील पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो जाती थी और इसका पानी कांच की तरह पारदर्शी दिखता था। लेकिन इस यात्रा में कई खतरनाक चुनौतियां थीं। भयानक ठंड, बर्फीले तूफान और साइबेरियन भेड़ियों का डर। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन इवान का साहस और इच्छा शक्ति अडिग थी। यात्रा की शुरुआत इवान ने अपना गर्म कोट, खाने का सामान और नक्शा लिया और कुत्तों की स्लेज पर निकल पड़ा। उसका सफर जम चुके जंगलों, बर्फीले मैदानों और गहरे दर्रों से होकर गुजरने वाला था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, साइबेरिया की क्रूर ठंड उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। तेज हवा और बर्फीले तूफानों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ता रहा। भेड़ियों का हमला। रात में जब वह एक बर्फीली गुफा में आराम कर रहा था, तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। ये साइबेरियन भेड़ियों का झुंड था, जो उसकी गंध से उसकी ओर आ रहे थे। इवान ने अपनी मशाल जलाकर भेड़ियों को डराने की कोशिश की, लेकिन वे और ज्यादा नजदीक आने लगे। तभी उसने पास पड़े सूखे लकड़ियों को आग में डालकर एक बड़ा अलाव बना दिया। आग देखकर भेड़िए डर गए और धीरे धीरे वहां से चले गए। इवान ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि आगे और कठिनाइयां आने वाली थीं। आखिरी चुनौती, बर्फीली नदी। अगली सुबह इवान अपनी यात्रा जारी रखता है और जल्द ही वह झील बैकाल के किनारे पहुंच जाता है। लेकिन समस्या यह थी कि झील के कुछ हिस्से की बर्फ कमजोर हो गई थी और अगर वह सावधानी से नहीं चला तो बर्फ टूट सकती थी। वह धीरे धीरे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ा, हर कदम नाप तोल कर रखा। अचानक एक जगह पर बर्फ चरमराने लगी। वह तेजी से पीछे हटा और दूसरे रास्ते से आगे बढ़ा। उसकी स्मार्ट सोच और धैर्य ने उसे एक बड़े हादसे से बचा लिया। सफर की जीत। आखिरकार कई संघर्षों के बाद इवान झील बैकाल के केंद्र में पहुंच जाता है। वहां से उसने साइबेरिया की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता देखी। पारदर्शी बर्फ के नीचे तैरती मछलियां, सफेद पहाड़ और दूर दूर तक फैली बर्फीली धरती। उसकी यह यात्रा केवल एक झील तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि एक सीख थी। धैर्य और साहस से बड़ी मुश्किलें पार की जा सकती हैं। डर से भागने के बजाय उसे समझदारी से हराना जरूरी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। इवान अपने गांव वापस लौटा, लेकिन अब वह एक साधारण लड़का नहीं था। वह साइबेरिया का साहसी यात्री बन चुका था, जिसकी कहानी आज भी गांव के लोग सुनाते हैं। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो डटे रहते हैं वही असली विजेता होते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी। कठिनाइयां हर सफर में आती हैं, लेकिन जो धैर्य, साहस और समझदारी से काम लेते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कैसी लगी ये कहानी? क्या आप इसे YouTube के लिए एक शानदार वीडियो बनाना चाहेंगे?